Hello students, BB second year. Your subject Principle of Human Resource Management. Myself Rinku Bansal. बेटा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सब्जेक्ट करवाऊँगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਹ BBA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ nature and the scope of human resource management. First topic is nature and scope of human resource management. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕਿ what is the HRM short form ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ HRM human resource management. human resource management ਹੈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ human resource management एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। इट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड एड। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी है और जो भी ग्रोथ है वह बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन रिसोर्सिस। ह्यूमन रिसोर्सिस आर द वेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन हेल्प इन अचीविंग इट्स गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर गोल्स अचीव करने हैं ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ in an organization। देखो बेटा जिवें ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨੇਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ठीक है, कंपनी को फंड्स बहुत वधिया ने, कंपनी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को स्किल्ड स्टाफ नहीं है तो ये कोई भी फैक्टर्स पूरी तरह यूजफुल नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ह्यूमन रिसोर्सिस का अच्छा होना, ह्यूमन रिसोर्सिस का स्किल्सफुल होना, ह्यूमन रिसोर्सिस का नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस करके ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। तो हुण देखो इन द प्रेजेंट कंपलैक्स एनवायरमेंट हुण आपां नूं भी पता है कि हुण दा जिहड़ा एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा कंपलैक्स है ठीक है। नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट एंड ग्रो विदाउट द एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सिस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही रिसोर्सिस तो बिना, ह्यूमन रिसोर्सिस तो बिना ग्रो नहीं कर सकती। तो अच्छे ह्यूमन रिसोर्सिस होना बहुत ज़रूरी है। द ह्यूमन रिसोर्सिस इज़ अ सोर्स लाइक द अदर नैचुरल रिसोर्सिस। जिवें बाकी रिसोर्सिस ने उन्हां दी तरह ही ह्यूमन रिसोर्सिस ने ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसैस ऑफ, हुण आपां गल कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दी, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ दैट प्रोसैस। ये वो प्रोसैस है जिहड़ा कि अपने ह्यूमन बीइंग्स नूं, ह्यूमन रिसोर्सिस नूं डिवेलप करदा है ठीक है, उन्हां नूं मैनेज करदा है। तो इस करके हुण आपां इत्थे डिटेल दे विच पढ़ांगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रॉपर डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। तो ये आपां ये पता है कि वैन द इंडिविजुअल कम टू अ वर्क प्लेस, कोई भी इंडिविजुअल अगर वर्क प्लेस से आता है, कोई भी परसन अगर जॉब लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के विच आता है तो वो कोल सिर्फ टैक्नीकल स्किल्स या नॉलेज या एक्सपीरियंस के नाल नहीं आता, बट कि ओदियां अपनियां फीलिंग्स, अपनियां प्रेसिशंस और अपने वो कुछ डिज़ायर्स, कुछ मोटिव्स होंगे ने जिन्होंने फुलफिल करने लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं ठीक है। तो हुण इस करके मैनेजमेंट के असी जिथे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का ध्यान रखते हैं उहदे नाल नाल ह्यूमन बीइंग दे उन्हां दी फीलिंग्स का, उन्हां दे इमोशनस का, उन्हां दे मोटिवेट्स का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो सब तो पहला आप मीनिंग करांगे प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट may be defined as a set of policies, practices
and the programs designed to maximize the both personal and the organizational goals। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जो भी आप तैयार करते हैं मे बी डिफाइंड एज पॉलिसीज़ प्रोसीजर बनाने प्रोग्राम बनाने इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जिहदे नाल पर्सनल ते ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दोनों नू अचीव किया जा सके। जिथे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल का ध्यान रखते हैं उहदे नाल नाल जिन्ने भी इंपलॉइज़ ने जिन्ने भी वर्करस ने उन्हां दे पर्सनल गोल्स का भी ध्यान रखा जाता है, पर्सनल नीड्स नू भी सैटिस्फाई किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे नाल बाउंड हो जाते हैं पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस करके अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वही मन्निया जाऊगा जिहदे विच जो भी असी गोल्स करते हैं, जो असी प्लैनिंग करते हैं, प्रोग्राम्स बनाने हैं तो या जो भी आपां उहदे लई डिसीजनस लैने हैं इस तरह के होने चाहिए हैं जिहदे नाल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और एज वैल एज इंडिविजुअल दे गोल्स नू भी अचीवमेंट मिलनी चाहिए है। ठीक है, इस तो बाद बेटा आपां पढ़ांगे दे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। मेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कई ऑब्जेक्टिव्स ने, एम की है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत सारे एम्स नू लैके रखती चलती है बट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होंदा है सैटिस्फाई मतलब सैटिस्फैक्टरी कंप्लीशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन एज वैल एज इंपलॉइज़ दोनों दे ਜਿਹੜੇ गोल्स हैं उन्होंने सैटिस्फैक्शन मिल सके, दोनों ही पूरे हो सकन। ठीक है, तो इस करके दोनों नू बराबर असी लैके चलते हैं। जिवें उन्हें डायग्रामेटिकली तुहानूं समझाया होया बेटा इहदे विच असी 4 पार्ट्स कीते हैं ऑब्जेक्टिव्स दे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सब तो वड्डा जिहड़ा कंसैप्ट हुंदा है, मेन ऑब्जेक्ट हुंदा है, वो हुंदा हैगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स दे विचों आपां सब तो पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ांगे सोशल ऑब्जेक्टिव। The basic objective of HRM towards a society should be ensure that their organization manage the human resources in the ethical and socially responsible manner to the ensuring compliance with the legal and ethical standards। देखो बेटा इन्हों आपां ਇਹਦਾ मतलब की है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स नूं ध्यान दे विच रखते हुए नाल नाल मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स नूं ध्यान दे विच रखिया जाता है कि असी अपने गोल्स नूं इस तरह पूरा करते हैं या ह्यूमन रिसोर्सिस नूं इस तरह मैनेज करते हैं जिहदे नाल सोसाइटी दे सारे सोसाइटी नूं और उहदे गोल्स नूं ध्यान दे विच रखिया जावे कि कोई भी गोल पूरा करन दे लई मेनली सोसाइटी वाल ध्यान दिता जाता है। ठीक है, human resources is to manage the human resources in the ethical and socially responsible manner कि सोसाइटी दे लई सही ते सोसाइटी दे लई रीजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सोशली रिस्पॉन्सिबल मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि सोसाइटी लई भी असी रिस्पॉन्सिबल होंगे हैं। जदों भी असी ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट करनी है तो सोसाइटी के मेन रिसोर्सिस का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, लीगल होने चाहिए सारे जेडे अपने वो है मतलब थोड़े गोल्स हैं वो लीगल होने चाहिए। कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये ध्यान विच रखती है कि जदों भी असी अपने ऑब्जेक्ट के नाल नाल सोसाइटी के सारे ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर सकी और नैगेटिव इंपैक्ट इनू खत्म करना कि कोई भी सोसाइटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के उपर कोई नैगेटिव इफैक्ट नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई नैगेटिव इफैक्ट पावे। ये मेन ऑब्जेक्ट होंदा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। सैकेंड ऑब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो। ठीक है, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट तां ही अर्न कर सकती है अगर उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट जी अच्छी होगी, ह्यूमन रिसोर्सिस बहुत वधिया होणगे तो उन्होंने डिवेलपमेंट अच्छी होगी। तो ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट लाइक द अदर डिपार्टमेंट जिवें बाकी डिपार्टमेंट ने उस तरह ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बहुत वधिया तरीके दे नाल होना चाहिए, उहदे काम ते आपां नूं फोकस करना चाहिए। ये मेन ऑब्जेक्ट हुंदा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए और उस डिपार्टमेंट की हर चीज़ को ध्यान विच रखा जाए। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज इट्स रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। हुण ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जिहड़ा रोल है डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह अपना रोल अदा करता है अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल नूं अचीव करने लई ते अपने काम नूं इफेक्टिवली करन दे लई। ठीक है, थर्ड अपने कोल
ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बेटा जी फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शनल ऑब्जेक्टिव की ने द टू मेनटेन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन एट द लेवल appropriate to the organization needs. Resources are wasted when the HRM is either more or less sophisticated to suit the organizational demands. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੇਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ स्किल और एबिलिटीज़ इन्होंने मैटर करदियां ने फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव कि स्किल्स होनी चाहिए ने अच्छी एफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि सारे काम नूं वधिया तरीके नाल किया जा सके और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो ट्रेंड और पूरे स्किल्ड फुल नॉलेज वाले एम्पलॉयज़ प्रोवाइड करे अपने ऑर्गेनाइजेशनल नूं और फोर्थ पॉइंट आता है परसनल ऑब्जेक्टिव ਜਿਹੜੇ भी इंप्लॉयज़ ने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हो गए अपने सोसाइटी के गोल्स हो गए या ऑब्जेक्टिव हो गए फंक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ऑब्जेक्टिव भी ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਿਊਜ਼ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ठीक है नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी लिसन इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट यू एंड यू लाइक इट ओके बेटा फिर मिलते हैं टेक केयर।